हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, यानी कि मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30। आज काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब उठते उठते। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि बेटियों को स्कूल नहीं जाना था, इसलिए। नहीं तो वैसे मैं सुबह 5 बजे मेरा डेली का ही नियम है, उठ जाती हूँ। जब इनको नहीं जाना रहता है तो फिर थोड़ा सा आलस कर देती हूँ उठने में, क्योंकि रोज़ रोज़ तो छुट्टी नहीं मिलती है हम लोगों को। और सच में ना, एक दिन ऐसा लगता है कि कोई कह दे कि आज आराम कर लो, सुबह ना उठो जल्दी, लेकिन नहीं होता है। खुद से भी लगने लगता है फिर कि सुबह जल्दी काम हो जाते हैं, घर के खाना पीना से निपट जाते हैं, फिर पूरे दिन कुछ भी करते रहो। मतलब फिर और हम लोगों की आदत क्या होती है कि हम हाउस वाइफ जो भी हैं तो पूरे दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मतलब चैन से तो नहीं बैठते हैं, चैन से बैठने को ही नहीं मिलता है। बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है हम लोगों को। तो अभी मैंने सभी को चाय दे दी है, बेटियां भी पी रही हैं। बेटियां ना मतलब नीचे बैठी हुई हैं ब्रेड वगैरह लिए, और हम लोग तो चाय पी रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह मैं बहुत कम, मतलब कुछ भी वैसे खाती हूँ। सिर्फ चाय मुझे चाहिए, चाय पी लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है सुबह टाइम का। और हस्बैंड जी का कहना रहता है कि चाय की कोती एक गिलास गर्म करके पानी पिया करो। वो भी पीती हूँ, लेकिन कभी कभी, डेली नहीं। तो अभी मायरा के साथ देखो, मायरा के पापा खेल रहे हैं, और मायरा ना झूले से लटक रही है नीचे गिरने के लिए। और देखो काफ़ी धूप निकल आई है अभी, आज अच्छी धूप निकली है। तो अभी मैंने ना कमरे में साफ़ सफाई कर दी है, उसके बाद आ चुके थे बाहर की तरफ, तो यहाँ भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। हस्बैंड जी निकल गए हैं, काम देखने गए थे, काम से फ़ोन आ गया था एक जगह, तो वहीं पे चले गए हैं। और फिर अभी चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर ना जब गली में हम झाड़ू लगाते हैं तो वहाँ का वीडियो नहीं बन पाता है रोज़ रोज़ का, क्योंकि कब्बो रहती है तो बन जाता है, कब्बो चली जाती हैं स्कूल तो फिर कोई बनाने वाला रहता नहीं है। और यहाँ पर ट्राईपोड तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने मतलब घूर घूर के लोग देखते हैं। जैसे कोई नहीं जानता है तो वो बहुत ही ज़्यादा देखते हैं। और यहाँ पे बाहर का वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जो हमारे आमने सामने लोग रहते हैं ना, तो फिर वो लोग ना थोड़ा अजीब सा सोचने लगते हैं कि क्यों बना रही हैं, क्या है। फिर उन्हें पूरा मतलब बताओ, फिर वही लोग ना आपको ऐसे ताना मारते हैं, मतलब हंसी मजाक मजाक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो नहीं मुझे अच्छा लगता है। हस्बैंड जी तो फिर मना ही करते हैं कि ज़रूरी नहीं है किसी को बताना। तो देखो मैंने गली को साफ कर दिया। गली में जो रोड़े पड़े हैं, मैं सोच रही हूँ एक आध दिन इनको कूट दूँ तो ये बैठ जाएंगे ज़मीन में। और फिर आ चुके थे अंदर, तो यहीं साइड पे मैं ना दहली को ना रोज ही इस तरीके से धुल देती हूँ, क्योंकि अंदर तो हम पोछा लगा देते हैं और दहली पर डेली इस तरीके से झाड़ू मार देते हैं तो साफ़ हो जाती है। और फिर देखो बाहर बहुत अच्छी धूप निकली है, लेकिन हम निकलते नहीं हैं बाहर, बहुत ही कम निकलते हैं, कोई रहता नहीं है तो फिर अकेले अच्छा भी नहीं लगता है, अकेले बैठे रहो बोर हो जाते हैं। और हमारे घर में कूड़ा इतना ज़्यादा हो गया है, कूड़ा के क्या बताएं। मैं रोज़ हस्बैंड जी से बोलती हूँ कि कूड़ा मतलब फेंक दो, लेकिन वो क्या करते हैं, सुबह लेट उठते हैं, फिर कहते हैं सभी लोग देखेंगे, क्योंकि बाहर तरफ ना रोड पे दुकानें ही दुकानें ऐसे, मतलब घर भी हैं, तो सभी लोग लेट अगर फेंकने जाओ तो बहुत घूर घूर के देखते हैं। तो यहाँ पे कूड़ा फेंकने के लिए रोड तरफ उधर दूर जाना पड़ता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं तो जाती नहीं हूँ, हस्बैंड जी ही जाते हैं कूड़ा फेंकने के लिए। तो सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं 6 बजे के 7 बजे के करीब। तो मैंने आंगन में धुलाई करने के बाद वाइफर से कर दिया है साफ़, तो बेटियां भी अपना खेलेंगी। और ये हमारे एक जोड़ी कपड़े रखे हुए थे कल के, जो मैंने धोए नहीं थे, तो मैंने कहा गला देंगे थोड़ा सा और फिर जल्दी से धो के डाल देंगे। और बाथरूम को भी साफ़ कर देंगे अभी। तो बाथरूम को तो हम डेली ही साफ़ करते हैं, शाम को बर्तन धोते हैं तब हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बाथरूम में ना अब तो काफ़ी मतलब आराम लग रहा है। जैसे घर से हम आए हैं ना, तो पता नहीं है इसकी फिसलन पता नहीं अपने आप ही कम हो गई है, क्योंकि सूखी पड़ी रही बाथरूम, इसमें पानी वगैरह फैला नहीं है, तो अभी तो ठीक है। लेकिन दिन बाद ना जैसे पानी फैलता रहेगा, जैसे चिकनापन आ जाता है, मैं ब्रश से रगड़ देती हूँ फिर निरमा डाल के, तो साफ़ हो जाती है।
और फिर अभी 2-4 बर्तन पड़े हुए थे सुबह के चाय वगैरह के, वो मैंने कहा चलो धुल लेंगे क्योंकि सारे काम हो रहे हैं। अभी अभी खाना भी मुझे बनाना है। तो फिर मैंने सारा काम मतलब करने के बाद ना फिर मैंने नहाना धोना किया। तो सुबह से लेके मतलब ऐसे समझ लो 10 बजे तक, सुबह से लेके हाँ 10 बजे तक A to Z हमारे घर के सारे काम हो गए, जो भी घर की साफ़ सफाई के रहते हैं सारे काम हो गए। नहाना धोना भी मैंने कर लिया, सिर्फ अभी खाना बनाना रह गया है। तो आज वैसे सुबह जल्दी खाना बन जाता है क्योंकि बेटियां जाती हैं, फिर हस्बैंड जी जल्दी निकल जाते हैं, तो इसलिए। तो ये वाली लौकी ना किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे ये वाली लौकी बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसकी सब्ज़ी रसीली सब्ज़ी बनाएंगे आज हम, बहुत ही अच्छी लगती है। और लंबी लौकी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होती है जितनी ये वाली। इसको ना हमारे गांव के साइड तूमा बोलते हैं, मतलब तूमा लौकी बोलते हैं गोल लौकी को, इस वाली को। तो बस मैंने कहा चलो फटाफट से ना लौकी की ही सब्ज़ी बनाएंगे हम अभी। तो मैंने कट कर लिया, अच्छे से धो लेंगे इसको। और बेटियां तो देख लेती है ना लौकी वगैरह, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनका पहले ही मुंह बन जाता है। क्योंकि बच्चों को ना जल्दी वल्दी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती, जैसे कि लौकी है, शिमला मिर्ची की सब्ज़ी है, और क्या बोलते हैं कटहर की सब्ज़ी। मेरे घर में कब्बू तन्नू को बहुत कम पसंद है क्योंकि उनके ना पता नहीं कि मूड के बात है बच्चों के, जिस जो अच्छा लगता है वो खा लेते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। अगर मतलब अच्छी नहीं लगी चीज़ तो वो खाएंगे भी नहीं, ये भी है उनका एक। तो फिर मैंने जल्दी से हींग जीरा डाल दिया, उसके बाद छोंक देंगे सब्जी। तो मैंने लहसुन को ना कुचर लिया था, अब उससे ओखली से जो छोटा वाला खल है उसी से कुचड़ लिया था अच्छे से। फिर मैंने क्या बोलते हैं प्याज डाल दिया है। प्याज को थोड़ी देर मैंने भूंजा, ज़्यादा नहीं भूंजना है, पर इसका कच्चापन चला जाए इतना भूंजा है मैंने। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, उससे पहले हम टमाटर डालेंगे। तो टमाटर मैंने एक ही लिया है, टमाटर था भी नहीं, एक ही था, तो मैंने एक ही डाला है। और फिर ज़्यादा डाल दो ना तो फिर टमाटर का ज़्यादा स्वाद आने लगता है। और उसके बाद नमक भी डाल दिया है। नमक डालने के बाद सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर, बस यही सारे मसाले। और एक जो अशोक मसाले का पैकेट आता है वो डाल दिया था मैंने, पूरा एक डाल दिया था, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। और फिर मैंने थोड़ी देर इसको पकाया मसाले में, मतलब टमाटर वमाटर अच्छे से पक चुके थे हमारे। और अब हम डाल देंगे लौकी। तो लौकी को मैंने पूरा डाल दिया है क्योंकि शाम तक के लिए हो जाएगी, शाम को फिर हम नहीं बनाएंगे सब्जी क्योंकि काफ़ी हो जाती है। देखो एक अशोक मसाले का पैकेट मैंने अब डाला है, मैंने उतने टाइम ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे साफ भी करते जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान फैल जाता है, छोटी सी किचन है तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है छीछल लेदर। तो मैंने देखो मायरा को मैंने सुला दिया था, मायरा झूले में पैर लटकाए सो रही है, पैर ठंडा रहे हैं इसके, क्योंकि मैं कर देती हूँ अंदर, पर ये क्या करती हैं जब ये उधम करती हैं तो निकाल लेती हैं अपने पैर। तो अभी हमारी लौकी अच्छे से कलर चुकी थी, करीब 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। और फिर मैंने डाल दिया इसमें पानी। थोड़ी मैं रसीली टाइप की बनाऊंगी, जैसे कि आलू आलू की सब्ज़ी बनती है, मुझे रसीली लौकी बहुत पसंद है ये वाली। और हस्बैंड जी भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो देखो मैं भूल गई थी, मैं बिना रबड़ के ही इसमें ढक्कन लगाए दे रही थी। और बस इसको 2-3 सीटी आने तक हम अच्छे से पका लेंगे। तो मैंने साइड में रख दिया है कुकर। तो रोटियां सेकनी थी, मैंने कहा चलो रोटियां बना लेंगे क्योंकि बेटियों को भी काफ़ी तेज़ भूख लग रही है, सुबह की चाय और ब्रेड खाए हुए थे। और अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है करीब, तो फिर मैंने कहा अभी दे रहे हैं। और दोनों बहुत ज़्यादा शरारत कर रही थी, तो मुझे गुस्सा भी आ रही थी, मैं चिल्ला भी रही थी। कभी कभी ना बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि सच में मतलब आत्मा बिल्कुल भर जाती है, ऐसा लगता है कि काम भी नहीं करना पड़ता है, फिर भी बैठे बैठे ऊधम करते रहते हैं बच्चे। लेकिन कभी कभी हम लोग भी बच्चे थे, हम भी करते होंगे। और अभी ये देखो, और आज की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगी मुझे, सच्ची में बहुत ही मज़ा आ रही थी खाने में, बहुत ही अच्छी लग रही थी। क्योंकि रसीली सब्ज़ी ना लौकी की ये वाली घिया वाली, इसको तुमा बोलते हैं, बहुत अच्छी लगती है। रसीली सब्ज़ी बनाओ, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से बनाई है मैंने, ज़्यादा कुछ भी वो भी नहीं डाला है मैंने।
और उसके बाद ना ये अंजीर फल रखा हुआ था, एक मैंने कल काट दिया था, एक और रखा है। तो कब्बू तन्नू बोल रही है मम्मी कट कर लो। और ये फ्रिज में था तो ठंडा हो गया है, तो अभी तो ना कुछ अच्छा लग रहा है खाने में, लेकिन मीठा बहुत कम होता है, मीडियम रहता है, ज़्यादा मतलब मीठा होता नहीं है, ज़्यादा सीटा रहता है बिल्कुल। और जो कीवी फल होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है, काफ़ी मीठा होता है, वो चीनी की तरह लगता है, खाने में अच्छा लगता है। तो कब्बू तन्नू की पढ़ाई चल रही है, क्योंकि कोचिंग वाली मैम आने लगी हैं, तो उनका वर्क याद करना रहता है। और स्कूल भी जा रही हैं, क्योंकि अभी इस टाइम ना पेपर इनके आने वाले हैं। पेपर के टेस्ट तो हो चुके हैं, अभी हुए थे, और अब पेपर होंगे इनके। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, ऐसे शाम के 7 बजे का टाइम हो रहा है करीब। तो शाम का हमारा खाना पीना हो चुका था। उसके बाद जो भी बर्तन निकले हुए थे वो सारे बर्तन हमने धुल लिए हैं। और बाकी ये जो सब्जी वगैरह लेके आए हुए थे हस्बैंड जी, तो वो मैंने फ्रिज में मतलब रख दी है। जो ज़रूरी सब्जी रहती है, ख़राब हो जाती है बाहर। वैसे अब तो ठंडा मौसम चल रहा है, तो सब्जी बहुत कम ख़राब होने वाली है। देखो अम्मा हमारी बिंदी लगाए हुए हैं, तो इसके ना बिंदी कब्बू तन्नू लगा देती हैं। वो तो नहीं जानती है अभी लगाना, लेकिन वो बस घूमती मतलब मम्मी को मिस कर रही है। अब उसको लगता है शाम के टाइम मम्मी बस साथ में लेट जाए और किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। बच्चे हैं, बोर हो जाते हैं, पूरे दिन मम्मी को मिस करेंगे, ऐसे काम करते रहते ना, तो वहीं से कहेगी मम्मा मम्मा, ऐसे करती है, बहुत बड़े प्यार से बोलती है मायरा मेरी मम्मा मम्मा। और फिर गैस साफ़ करना बाकी रह गया था, तो जल्दी से गैस साफ़ की। और ये देखो हस्बैंड जी लेके आए हैं चने का साग, जो आधा डंठल वाला है। ऊपर ऊपर की ना बहुत ही ज़्यादा इसकी बॉल टूटी हुई है, इसको कैसे थोड़ा बहुत निकलेगा, इसमें ज़्यादा निकलने वाला भी नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं है। किसने ना वैसे दे दिया, बहुत ही ज़्यादा मतलब सूखा सूखा सा भी है, 1-2 दिन का रखा हुआ लग रहा है। बहुत ही अजीब सा था। सुबह टाइम लो तो थोड़ा अच्छा मिल जाता है, शाम के टाइम लेकर आए हैं तो वो बहुत ही अजीब सा दे दिया है इस टाइम। और बहुत ही पता इतना पसंद है साग मुझे ना, कोई भी चीज़ हो अच्छे से बनाओ तो वो अच्छी ही लगती है खाने में, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। मतलब मैं जैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ हर तरीके से। कब्बू बोली थी मम्मी चने के साग का भुजिया टाइप का भुर्रा बनता है, वो बना देना, मुझे वो खाना है, क्योंकि इनकी दादी बनाती हैं, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और अभी मैंने पोंछे से पूरे कमरे की अच्छे से कर दी है सफाई, और अब लगभग हमारे सारे काम हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। शाम का पूरा 1 घंटा लग जाता है ऐसे साफ़ सफाई, चुटर पुटर की साफ़ सफाई में। तो सच्ची में सुबह शाम ही इतना काम पड़ जाता है हम औरतों पर कि हालत ख़राब हो जाती है। देखो मायरा कैसे सो रही है, मायरा को गर्मी लगती है ना, तो ये ऊपर आके लेट जाती है मेरे रात में। मायरा बहुत कम उड़ती, तो इसीलिए मैं ना इसको स्वेटर पहना के ही लेटाती हूँ। और ये लोग भी सो गए हैं, पर मुझे ना याद आ गया था कि चने का साग तोड़ना है, क्योंकि अगर अभी तोड़ के रख लेंगे हम तो सुबह ना जल्दी बन जाएगी सब्जी। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम बर्बाद करती हैं, इसीलिए मैं रात में ही ये सारे काम कर लेती हूँ, जो भी वैसे सब्जी रहती है उलझन वाली। तो बस मैं आप लोगों से बातें करती जा रही हूँ। 22 ओवर कर दिया है मैंने, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे ना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तो शादी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो यहाँ पर डीजे वीजे बजता रहता है, तो मुझे डर लगता है कॉपीराइट का, तो इसलिए मैं 22 ओवर कर देती हूँ। और काफ़ी लेट मैं वीडियो एडिट करती हूँ, रात में 12 बजे के बाद ही कभी कभी करती हूँ, कभी कभी दिन में जब समय मिल जाता है तो कर लेती हूँ। और ये थोड़ा सा जगे थे, फिर से लेट गए हैं ये लोग ना, एड़े बड़े लेटे हैं। पता है जब मैं खुद से ही जब तक कोई भी काम शुरू ना करूँ तब तक ये लोग कोई भी काम ढंग से नहीं करते हैं। ना ही तो ये लोग सीधे लेटते हैं, ना ही तो ये लोग ढंग में मतलब उड़ते हैं। और देखो मैंने भाजी को तोड़ लिया है, करीब 2 कटनी के करीब भाजी निकली है इसमें, और बाकी की पूरी डंठल निकल गए हैं, लकड़ी लकड़ी निकल गई है इसकी। तो सुबह ना गाय को भी डाल देंगे, उसके लिए हो जाएगा, उसको भी मज़ा आ जाएगी खाने में। ये देखो मैंने अच्छी अच्छी निकाल ली है, बॉल बॉल बिल्कुल अल्लर अल्लर। और ये देखो कितनी सारी डंठल निकले हुए हैं, ये बेकार ही है, क्योंकि ये अच्छे भी नहीं लगेंगे खाने में, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, और वैसे पकाने में भी बहुत बेकार लगेंगे फिर। तो इसलिए मैंने
अच्छा अच्छा निकाल लिया था साग। टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 12 बजे का टाइम होने वाला है अभी। तो रात के 12 बज जाते हैं तब जाके हमारे घर के काम हो पाते हैं। कभी कभी ना हम जल्दी सो जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काफ़ी लेट हो जाते हैं, होता है कभी कभी, क्योंकि काम के ऊपर रहता है। काम अगर हम जल्दी निपटा लेते हैं तो जल्दी लेट जाते हैं। और मुझे लग रही थी प्यास, तो मैंने कहा चलो पानी भी पी लेंगे, क्योंकि अगर रात में प्यास लगती है ना तो फिर मन नहीं करता रजाई से उठने का कि पानी पी लो। और सर्दियों में मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगती है, रात में बहुत मुंह सूखता है मेरा, तो फिर मैंने पानी पिया थोड़ा सा। और उसके बाद अब चलते हैं, गेट बंद कर लेंगे, क्योंकि सारे काम हमारे हो चुके हैं, ये लोग भी सो चुके हैं। तो अभी हम इनको जगाएंगे। देखो कैसे लेटे हैं, एक लोग इधर एक लोग उधर। मैं तो परेशान हो जाती हूँ सच में, 3 बार बोल चुकी हूँ मैं इनसे सीधा लेट जाओ, बच्चों को भी ढंग से उड़ा दो। पर ये ना इतना थक जाते हैं कि इनको होश भी नहीं रहता है रात में कहाँ लेटे हैं। सुबह जागते हैं सीधा, सुबह भी नहीं उठते हैं। जब मैं उठ जाती हूँ तो कब्बू तन्नू को जगाएंगे। कब्बू तन्नू अपना स्कूल के लिए रेडी होंगी, मैं लंच वगैरह बनाऊँगी। ये उठते हैं 8 साढ़े 8 बजे के करीब, और फिर इनका कोई काम भी नहीं रहता है। सुबह जब उठते हैं, नहाना धोना खाना खाया, उसके बाद सीधा निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए। फिर आते हैं सीधा शाम को ही, वो भी 7-8 बजे। अब सर्दियों में जल्दी आ जाते हैं, गर्मियों में तो बहुत लेट आते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे पिछले व्लॉग, बहुत लेट आते हैं। तो देखो मायरू जग गई है। मायरा ना सीधा मम्मी को ढूंढती है, पापा के ऊपर लेट गई, बड़ा प्यार दिखा रही है पापा से, पर मुझे ढूंढ रही थी।